नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर परिसर में आई एक घटना ने पूरे देश में एक सोचने वाली बात को मजबूर कर दिया है। एक महिला पत्रकार जिसका नाम रुचि तिवारी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी गई और जो कुछ लेफ्ट विंग के जो नेता थे, उन्होंने उनके साथ उनको जब तक ऐसी हालत में नहीं हो गए कि वो जान से मर जाएँगी, तब तक उनको मारा गया और पीटा गया। तो ये जो है, ये एक सवाल खड़ा करता है जो हमारी पत्रकारिता होती है उसकी सुरक्षा को लेकर। और अगर कोई एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो अन्य जो नागरिक हैं हमारे देश के, वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? और जो वहाँ पर पुलिस थी वो क्या सोई हुई थी? जब पुलिस को ये नहीं दिखाई दिया कि किसी लड़की के ऊपर अटैक करा जा रहा है या उसके बालों को पकड़कर खींचा जा रहा है या उसको नोचा जा रहा है, तो पुलिस वहाँ पर तमाशा देख रही थी खड़ी-खड़ी या सो रही थी। तो मेरा ये सवाल एक पुलिस से भी है। जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो मेरे दिमाग में ये एक बात आई कि चलो मैं इस टॉपिक पर भी आज वीडियो बना लूँ। तो सबसे पहले बात तो जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाता है। और क्या कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा हो गया कि किसी भी समाज को या किसी भी जाति को मुर्दाबाद बोल देगा? जैसे जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट तो यूजीसी को लागू होने का कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारे लगाने का जो काम है, वो कहाँ से आ गया? इस बात को सोचना भी चाहिए। लेकिन यूजीसी ने का जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, चलो ठीक है सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जो तुम भे जातिगत रूप से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, किसी एक जाति को टारगेट बनाकर उसके खिलाफ नारे लगाकर, तो ये साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुम देश के अंदर जो जातिगत रूप से मॉब लिंचिंग होती है और जो दंगे-फ़साद होते हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हो कहीं न कहीं? क्योंकि जो ब्राह्मण जाति है, उसको टारगेट करा जा रहा है लगातार। और बहुत सारी वीडियोज़ में हमने देखा है कि कुछ जो नीले कबूतर हैं, वो हमारी बहन-बेटियों को भी ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदी नज़र रखते हैं। अभी एक आईएएस था, एक वर्मा करके, उसको भी ब्राह्मण की बेटी चाहिए थी साले को। अगर हम इसको कानून से जोड़कर देखें, तो जो पुलिस चाहेगी और कोर्ट के हिसाब से जो उसके ऊपर कार्यवाही बनती है उन लोगों के ऊपर, तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 298, पहले आईपीसी की ये 295 हुआ करती थी। धर्म से रिलेटेड या किसी जाति से रिलेटेड कोई किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो उसके तहत कार्यवाही करी जाती थी। तो अब 298 में आ गई है, तो ये उसी के हिसाब से कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर। और जो हमारा भारतीय संविधान का 19(1) ए आर्टिकल है, उसके तहत जो पत्रकार है उसको अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो किसी से भी सवाल पूछ सकता है और वो अपनी जो सुरक्षा है उसको अपने हाथ में लेकर तो नहीं करेगा कुछ भी। लेकिन जो पुलिस एजेंसियाँ हैं वो वहाँ पर थी, वहाँ पर मौजूद थी, सीआईएसएफ थी, लेकिन वो भी सब भीड़ का हिस्सा बनकर देख रहे थे। लोकतंत्र का विरोध करना एक अधिकार है, लेकिन किसी जाति को टारगेट करना ये संविधान भी किसी को अधिकार नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं आज के समय में, उनको रिज़र्वेशन तो मिल रहा है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उनको ब्राह्मण लोगों से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो हो रही है कि ये ब्राह्मण लोग, इनके पास ना तो रिज़र्वेशन है, ना इनके पास जो सरकारी जो योजनाएँ होते हैं उनमें ये लाभ लेते हैं। लेकिन ये फिर भी जो रिज़र्वेशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनसे आगे कैसे निकल रहे हैं? इस बात का भी तो बहुत ज़्यादा लोगों को दुःख और दर्द है। उनकी पीड़ा वो समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो कॉलेजेस, कैंपसेस होती हैं, उनमें नारे लगाए जाते हैं कि ब्राह्मणों, बनियों, ठाकुरों, राजपूतों, भारत छोड़ो, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। ये सब सारी बातें जो हैं, ये कोई आम बात नहीं है। इसका संविधान, ये तो अपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उनका भी अपमान कर रहे हैं ये सब नारे लगाकर। क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान है, वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, अपनी जाति का पालन करने का अधिकार देता है। लेकिन ये जो भीमटे पैदा हो गए हैं नए-नए, अपने भीमराव अम्बेडकर साहब की भी बात को नहीं मानते, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। और हम तो यही चाहेंगे, जो हमारी बहन रुचि तिवारी है,
सरकार से भी अपील करेंगे कि उनको न्याय दिलाया जाए। जो उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई है उसके उन सभी जिन लोगों ने ये सब करा है उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो दादा परशुराम जी की। नमस्कार।